सभी साथियों को जय श्री राधे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशंक सुरेंद्र में। जैसे कि आप सभी लोग अवगत हैं कि मंगलवार और शनिवार को हम पूजा से संबंधित जानकारी, नेम, व्रत, समस्याओं से उपाय लेकर आते रहते हैं। तो आज हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के मध्य माँ तुलसा की जानकारी। माँ तुलसी, जिसका दूसरा नाम वृंदा भी है, जिसके नाम से वृंदावन वन भी पड़ा है, जो कि हमारे धाम है श्री धाम वृंदावन। तो माँ तुलसी जी की जानकारी हम आपको बताएं कि इस समय अब गर्मी के महीने चालू हो गए, गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, तो अधिकतर घरों में तुलसी सूख जाती हैं, तुलसी का पेड़ सूख जाता है। तो अधिकतर परिवार उस सूखी हुई लकड़ी के तुलसी को बेकार समझ कर फेंक देते हैं। तो ये बहुत गलत है, तुलसी को इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कि हम आपको बताएं, तुलसी हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक है। तुलसी एक पेड़ ही नहीं, एक औषधि के रूप में भी हमारे लिए वरदान है, क्योंकि तुलसी का पौधा एक सकारात्मक शक्ति पैदा करता है घर के अंदर। जिस घर में बगीचे में लगा हो वहाँ सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। और तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन प्रदान करता है। तुलसी का पेड़ से आपको 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान होती है। और तुलसी के पौधे के जो पत्तियां होती हैं वो भी हमारे सर्दी जुकाम में, बुखार में, काढ़े वगैरह के साथ में बहुत प्रयोग में आती हैं दवाइयों में। तुलसी बहुत ही लाभकारी है हम लोगों के जीवन में। तो ये तो तुलसी के पौधे से संबंधित जानकारी रही। पर सूखने के कारण जब सूख जाती है तो उस तुलसी का क्या करें, हम उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सर्वप्रथम सूखी हुई तुलसी की अगर किसी व्यक्ति के पूजा संग्रहालय में, मंदिर में रख दी जाए तो वहाँ से उस घर से वास्तुदोष दोष दूर हो जाता है। जो कि आपने देखा होगा, अधिकतर पंडित तो पत्राएँ खोलते कह देते हैं घर में वास्तुदोष लगा हुआ है, वास्तुदोष दोष का दोष है। तो जिस मंदिर में पूजा के में आप तुलसी की लकड़ी रख देंगे वहाँ से वास्तुदोष दूर हो जाता है। तो ये वास्तुदोष दूर करने में काम आती है। दूसरा, तुलसी का पौधा जिस घर के पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में रखा होगा वहाँ कभी वास्तुदोष उत्पन्न ही नहीं होता है। दूसरा ये नेम हो गया आपका। तीसरा, तुलसी की जो पतली लकड़ी होती हैं उन पतली लकड़ियों को रुई में लपेट कर, कॉटन जिसे बोलते हैं, उसमें लपेट कर पतली पतली अगर ठाकुर जी, सत्यनारायण भगवान, विष्णु जी के सामने अगर हम दीपक लगाते हैं उन पतली सीकों का, तो साधारण घी के दीपक से लेके उस तुलसी के दीपक को लगाने से 1 लाख गुना हम लोगों को पूजा का फ़ायदा मिलता है, पूजा का लाभ मिलता है। तुलसी का दीपक जो जलाते हैं उससे लाखों गुना हमें फ़ायदा मिलता है, तो उसके काम में भी आ जाती हैं। अगला, जो व्यक्ति ठाकुर सत्यनारायण जी की सेवा करते हैं, बांके बिहारी कृष्ण जी को मानते हैं, तो उनको हरिचंदन भी अर्पित करते हैं। तो हरिचंदन में भी आप तुलसी का प्रयोग कर सकती हैं। तुलसी की लकड़ी को घिसिए पत्थर वगैरह पर, घिसका उसका लेप सा बनेगा, उसमें हल्का सा चंदन, चंदन न हो तो हल्दी भी मिलाकर आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तो वो हरचंदन भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इस तरह से हम तुलसी को अपने जीवन प्रयोग में ला सकते हैं। जिस घर में किसी भी तरह की कोई नकारात्मक शक्ति वगैरह का प्रवेश है तो तुलसी की लकड़ियों को हवन में भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो आपकी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में उत्पन्न होगी। तो इस तरह से आप तुलसी का प्रयोग में ला सकते हैं। तुलसी के पौधों को इधर उधर गलत जगह पर न डालें, जो किसी के पैर वगैरह पड़े वो हम लोगों को पाप पड़ता है। तो वो पाप के भागी न बने, पुण्य कमाएं और सही प्रयोग में तुलसी को लेकर आएं। तो ये तो रही तुलसी संबंधित जानकारी। अब हम आपको एक आज दिशा से संबंधित जानकारी बताते हैं कि जिन व्यक्तियों की किसी भी तरह की घर की परेशानी चल रही है तो सर्वप्रथम वो दक्षिण दिशा में अगर कूड़ेदान रखते हैं तो कूड़ेदान को दक्षिण दिशा से हटा दें, क्योंकि कूड़ादान दक्षिण दिशा में होता है तो आपका शत्रु प्रभावी होता है। और मेन दरवाजे पर भी ना हो कूड़ादान, मेन दरवाजे से थोड़ा हटके होना चाहिए। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कूड़ेदान का।
अगला, किसी भी व्यक्ति को किसी भी मंदिर से अगर भभूति प्रसाद में मिलती है, जिसको हम भस्मी भी बोलते हैं, तो सांसारिक लोग हैं, पारिवारिक लोग रहते हैं, उनको भस्म प्रसाद रूप में नहीं लेनी चाहिए। वो पारिवारिक लोगों के लिए गलत होता है, वो एक सन्यासी के लिए होता है। अगर किसी कारण से आप ले भी लेते हो तो उस भभूति को आप किसी मंदिर में या किसी बगीचे के किसी पेड़ के नीचे या बहती हुई जल में आप प्रभावित कर सकते हैं, तो उसका भी आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना कोई दोष लगेगा। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति से नमक मिर्च का दान न लें। कोई अगर साबुत नमक या मिर्च आपको दान देता है तो वो भी आप लोगों के लिए, परिवार के लिए आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करता है। इस तरह से नमक का और मिर्च का दान ना लिया जाए। ये आप लोगों को छोटे छोटे उपाय बहुत ही ध्यान देने योग्य होते हैं परिवार के लिए, तो इन चीज़ों में विशेष ध्यान रखा करें। दूसरा, किसी के यहाँ से किसी भी तरह की साबुत लौंग फूलदार अगर आपको मिलती हैं तो किसी भी तरह के तंत्र मंत्र से संबंधित हो सकती हैं, तो उन लोगों को सामने वाले से लेने से मना ही कर दें, उनको अपने हाथ से स्पर्श न करें। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अगला होता है सफ़ेद मिठाइयाँ। सुबह के समय प्रातःकाल दिन निकलते ही या संध्या के समय सूर्य छिपने के बाद कोई भी सफ़ेद मिठाई देता है तो वो भी मिठाई आपको डायरेक्ट हाथ में नहीं लेनी है, वो भी नकारात्मक शक्तियों से संबंधित हो सकती है। तो ये थोड़े थोड़े से छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आप जीवन में अमल में लेके आएँ, अपने जीवन को खुशमय और मंगलकारी बनाएं और अनचाही परेशानियां उत्पन्न होने से बचें। तो ये आज हमने आपको छोटी छोटी जानकारी दी, इनको आप अपने जीवन में समझें, औरों को भी बताएं और एक उपचार के रूप में प्रयोग में लेकर आएँ। जैसे तुलसी की संबंधित जानकारी दी, दिशा से संबंधित जानकारी दी हमने, और आपको ये थोड़े से उपाय घरेलू संबंधित बताए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और सकारात्मक शक्तियों की ऊर्जाओं पाने के लिए हम आपके लिए और नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे और आपके अमंगल होने से बचाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगती हैं, इनके लिए हमारे YouTube चैनल निसंग सुरेंद्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। जय जय श्री राधे।